कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन किसको अपडेट देगा, क्या करेगा। अरे मैं ही सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ और मेरे से सवाल पूछा जा रहा है कि मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा। किसका काम है फिटनेस जानना? कौन देगा मोहम्मद शामी को जवाब? भाई मोहम्मद शामी अगर तुम्हारी सोच में नहीं है तो कह दो ना उसको। झूठी उम्मीद में प्लेयर बैठे रहते हैं। अगर करने कहा शामी का मेरे पास अपडेट नहीं है, अरे भाई तू सिलेक्टर है तो जानेगा कौन? रोहित शर्मा विराट कोहली नॉन कमिटल है 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए, ये भी झूठ था। क्या एक और झूठ बोल दिया है अगर करने मोहम्मद शामी को लेके? ऐसा महसूस होता है उसको एक पर्ची दी जा रही है लिख के और वो आगे सिर्फ पढ़ के चला जाता है। चैंपियन ट्रॉफी, आईपीएल, दिलीप ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में 35 ओवर भी डाले हैं। फिटनेस मेरी ठीक है, अच्छा महसूस कर रहा हूं। अगर मैं लंबा फॉर्मेट खेल रहा हूं, क्या मैं वनडे नहीं खेल पाऊंगा? क्या मैं 50 ओवरों का क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा? मेरी फिटनेस की अपडेट मैं तो जाके नहीं दूंगा ना, मेरी फिटनेस की अपडेट लेगा कौन मुझसे? यह कहना है मोहम्मद शामी का। आई थिंक भाई लोगों, हमें मोहम्मद शामी को अप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट किसी ने तो आके मुंह खोला और इस बात से आप लोगों को पता लग जाना चाहिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं ना हमने कम्युनिकेट कर लिया है, ये कद्दू कम्युनिकेट होता है इनका। मोहम्मद शामी ने साफ शब्दों में कहा है भाई लोगों कि मेरा फिटनेस जानना उनका काम है, ना कि मेरा जाके बताना उनको काम है। कुछ दिन पहले टीम अनाउंस हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर आए थे। उनसे एक साफ साफ सवाल हुआ था और मैंने इतनी बारी एबी क्रिक इन्फो लाइव स्ट्रीम पे ये जिक्र कर लिया है कि मेरे को इतना अजीब लगा, इससे ज्यादा अटपटा रिएक्शन मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी सेलेक्टर का। अजीत अगरकर से सवाल हुआ था कि मोहम्मद शामी को लेके क्या अपडेट है। भाई ने इस तरीके से रिएक्ट किया ऐसे करके, मतलब ऐसे लगा कि क्या वो मतलब है भी हमारे पास आसपास में, मतलब इस तरीके से। अरे मेरी बिल्ली आंखों वाले राजा, ये उस आदमी को लेके सवाल हो रहा है जो आईसीसी इवेंट में सबसे कामयाब बॉलर है तुम्हारा। अजीत अगरकर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हमारे पास तो कोई अपडेट ही नहीं है शामी का। हाँ उन्हें क्रिकेट खेलना होगा, अभी वो कुछ खेले थे, डोमेस्टिक में भी कुछ गेम खेला था उन्होंने, शायद एक ही मैच खेला था और उनको और गेम खेलना चाहिए है। उधर मोहम्मद शामी कह रहा है भाई मैं फिट हूं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, मैं लंबा फॉर्मेट खेल रहा हूं, अभी मैंने दिलीप ट्रॉफी खेला था उसमें 35 ओवर भी डाले थे। ठीक है, परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे होती है। और ये वो बॉलर बोल रहा है भाई जो आईसीसी इवेंट में सबसे कामयाब फास्ट बॉलर है हमारा मोहम्मद शामी। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी मोहम्मद शामी की, हम सब लोग रोहित विराट के लिए तो रोते रहते हैं, लेकिन मोहम्मद शामी ने कहां से कोई कमी छोड़ दी थी भाई। मुझे मालूम है इस खबर में किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे यह भी मालूम है हम सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं 19 अक्टूबर को लेके, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई। टीम इंडिया निकल भी चुकी है, हम सब उसमें लगे हुए हैं। क्या अगरकर में इसका हिम्मत है? अगरकर जवाब देगा? इसी तरीके से प्लेयरों के भाई करियर खराब किए जाते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, ये वो वाली सिचुएशन होती है। और शामी को यार सल्यूट है भाई, उसने बंदे ने मुंह खोला। वो बंदा ये बोल रहा है अरे मैं ही सिलेक्ट नहीं हो रहा हूं और मेरे से सवाल पूछा जा रहा है कि मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा। ये जाके तो तुम उनसे पूछो जिन्होंने मुझे सेलेक्ट करना है। और मोहम्मद शामी ने अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक बात बोली थी थोड़े दिन पहले कि भाई शायद मैं उनकी टीम में फिट नहीं हो रहा हूं, तो उसने वहां पे भी इज्जत ही रखी थी उनकी। मतलब अगले की फिटनेस पे ही सवाल उठा दिया गया है, मतलब सीधा सीधा। अब इसका जवाब क्या मिलेगा अजीत अगरकर की तरफ से पता नहीं है। ये वो वाली सिचुएशन होती है, प्लेयर धीरे धीरे आपकी सोच से बाहर हो जाता है। प्लेयर एक उम्मीद में बैठा रहता है कि यार मैं कमबैक करूंगा, वापसी करूंगा, आऊंगा। फिर एक दिन आता है वो टीम से 3-4 साल 5 साल बाहर हो जाता है अपनी सोच से, और एक दिन मतलब कुछ फैंस लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि यार वो रिटायर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। फिर अचानक से एक रिटायरमेंट आती, फिर पता लगता अच्छा उसने अभी रिटायरमेंट नहीं ली है क्या। तो मतलब ये वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल भुवी, जब रिटायरमेंट आएगी तब पता लगेगा कुछ लोगों, अच्छा भाई अभी ली नहीं थी रिटायरमेंट। इस अगर मगर में पता नहीं कितने प्लेयर दाएं बाएं हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर आप सेलेक्टर हो भाई, आपका काम है किसी को खिलाना, किसी को बाहर करना, ये अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब एक है, किसी को भरोसे मत बिठाओ, किसी को झूठी उम्मीद दे के मत बिठाओ। अगर मेरी प्लानिंग में एक XYZ प्लेयर नहीं है तो मैं उसको फोन उठा के कहूंगा मिस्टर मोहम्मद शामी आप हमारी प्लानिंग में अब नहीं हैं, अब आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। उस तरीके से भाई लोगों प्लेयर की विदाई होनी चाहिए है। यहां पे 100 टेस्ट मैच खेलने वाले की भी कोई इज्जत नहीं है, ना 10 मैच वाले की, ना 5 मैच वाले की। शामी अगर चुप रहता इन्होंने तब भी नहीं खिलाना था। अब उसने कुछ बोल दिया, अब इनके वैसे ही जीएनडी में मिर्ची लग गई होगी, खिलाना इन्होंने अभी भी नहीं है। एटलीस्ट उस आदमी ने ये पोल पट्टी तो खोल दी है, इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये अपनी तरफ से कुछ भी आके बोल देते हैं। भाई अजीत अगरकर को ऐसा फील होता है, मैं पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा हूं, ऐसा महसूस होता है उसको एक पर्ची दी जा रही है लिख के और वो आके सिर्फ पढ़ के चला जाता है।
कुछ प्लेयरों के ऊपर उसका जो रिएक्शन होता है ना, जब सवाल होते हैं, तो वो बिल्कुल अनजान होता है, उसको पता ही नहीं होता कि इस प्लेयर के बारे में चल क्या रहा है। अनफॉर्चुनेट है भाई, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शामी का गेम तो ओवर हो चुका है, बट एटलीस्ट उस आदमी ने अपना मुंह खोला है, उसने ये बात बताई है कि ये किस तरीके से चीजें चलती हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई अपना अपना विचार लिख के बता देना, क्या मोहम्मद शामी की यहाँ से वापसी हो सकती है। मुझे लगता है अगर कोई 2, 4, 5, 10% चांसेस थे वो भी खत्म हो गए हैं, बट एटलीस्ट उस बंदे ने बोला है और वो घर नहीं बैठ रहा है, वो अब भाई अपनी टीम को ज्वाइन कर रहा है, बंगाल की टीम को, और अब वो दोबारा से अपना जो है वो डोमेस्टिक खेल रहा है। वो तो कह रहा है यार कि मैं तो खेल ही रहा हूँ भाई, मुझे मैचेस मिलेंगे तो खेलूंगा ना, मतलब वो तैयार है खेलने के लिए। अब बाहर बैठा रहेगा, बिठा के रखोगे तो कैसे वो, मतलब खुद थोड़ी घुस जाएगा क्या? चलते चलते ऑस्ट्रेलिया वाले जो प्लेन अभी अभी गया है, ऑस्ट्रेलिया जो टीम गई है, क्या चलते चलते टायर पे लटक जाए? थैंक यू सो मच भाई लोगों।